गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय गुड मसीह की। इवनिंग। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय हमने देख लिया, पढ़ा। परमेश्वर की नाराजगी है, उसका मन उदास है। यश ये यिर्मयाह का भी मन उदास है। किस बात के लिए? लोगों के लिए। मन कठोर हो गए, ऐसे कठोर हो गए कि परमेश्वर के भवन में भी उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। जब 7वें अध्याय में हमने देखा था तो क्या देखा कि उन्होंने ऐसे ऐसी मूर्ति पूजा करने लगी, वो संसार की शिक्षाएं, कि बच्चों को भी बलिदान करके जलाने लगे। कैसे जलाने लगे? जैसे आज हमारे देश में या कई संस्कृतियों में मुर्दों को जला दिया जाता है, यानी ये मानते हुए खत्म सब कुछ, वो आग के अंदर भस्म हो जाए, कुछ भी ना रहे, अब हम कुछ नहीं हैं, राख से राख हो गया। अब ये जो बात हमने 7वें अध्याय में देखी थी कि वो उन्होंने बेट उसकी कौन सी 31 आयत में लिखता है वो, और उन्होंने हिनोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी थी और ना मेरे मन में कभी आया। पर यह बात आई कहां से? क्योंकि ये बात, ये सोच, इनको संसार संसार की का ज्ञान, वो संसारिक शैतानी ज्ञान है ये, जो आपको परमेश्वर के उस व्यवस्था को समझने के लिए वो तैयार ही नहीं करता, उस रास्ते को सीधा करता ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर जिंदों का भी परमेश्वर है, मुर्दों का भी परमेश्वर है। मुर्दों को भी वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। यशाया, सॉरी, एजेकियल, यहेजकल, उसका 37वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वो वहां पर दिखाता है एजेकियल को, यहेजकल को, कि मुर्दों की जो हड्डियां हैं वो उनके अंदर भी वो जान डालने वाला है। यानी वो कौन सा परमेश्वर है? ये वो परमेश्वर है जो तुम मर भी जाओ तो भी तुम जियोगे। पर लेकिन अगर ये आपके माइंड के अंदर ये वाला ज्ञान नहीं है, आपके माइंड में सिर्फ अगर यही सोच है, बस ये जो जीवन है बस इतना, इसके बाद में हमें कुछ आइडिया नहीं, मर जाएंगे हम, इसके बाद क्या क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, हमें सारी की सारी चिंताएं इसी जीवन के लिए हैं, और जब मर जाते हैं यही जीवन खत्म, उसके बाद में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहता है, मैं तुम्हें भी नाश कर दूंगा क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। और तुम्हारे पीछे की जो शक्तियां हैं, चाहे वो शैतान की हो या कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उनको भी मैं नाश करूंगा, उजाड़ दूंगा। ये सारी बातें उसने कही, और प्रभु इन चीजों के लिए उनको दंडित भी करता है, उनको दंड भी देता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु ऐसे शिक्षाओं के साथ जो लोग चल रहे हैं उनको वो क्या कहता है। जर्मिया उसका 8वां अध्याय। हाँ जी, तो एक एक दो दो आयतें पढ़ेंगे, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जर्मिया 8। हाँ, यिर्मयाह 8 अध्याय। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं के से प्रेम रखते, उन्हीं से सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास
जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और वे न इकट्ठी की जाएंगी, न कब्र में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। क्या मतलब है? प्रभु क्या कहना चाहता है? हम्म। क्योंकि तुम्हारा सोच, तुम्हारा विश्वास, ये सिर्फ ये सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये स्वर्गदूत, ये वो सब तुम्हारी सोच, ये संसारिक इन्हीं चीजों के ऊपर तुम्हारी सोच है। ये लोग विश्वास ही नहीं करते कि ये जो यहोवा परमेश्वर है, वो जिंदों को, मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो हड्डियों में भी जान डाल देता है। तुम लोग तुम लोग तुम्हारा सोच सिर्फ चीज को, बलिदान का मतलब अपने उस बच्चों को आग में डाल दो, खत्म कर दो, भस्म कर दो। पर लेकिन वो बलिदान नहीं है। भस्म हो जाना कोई बलिदान नहीं है। अपने आप को भस्म कर देना बलिदान नहीं है। बलिदान वो होता है जब हम गिर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, वो होता बलिदान। जैसा यीशु का, यीशु मसीह ने अपने शरीर में आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे लिए वो शरीर के भाव से नाश हो गया, मर गया, मृत्यु लोक में चला गया। पर लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या दिखाया? कि अगर हम इस परमेश्वर यहोवा पर, उस मसीहा पर विश्वास करते हैं, कि अगर हम मर भी जाते हैं तो भी जीते हैं, इसमें उम्मीद है, एक आशा है, एक संदेश है, और जीवन का एक मकसद है। अगर ये संदेश नहीं है तो कई बार हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं होता, उम्मीद ही नहीं होती। फिर सोचते हैं जो है ये संसार के अंदर ही है, जो कुछ करना है इस शरीर के अंदर आज ही करना है। हमें मृत्यु के बाद, इस शरीर के बाद कौन सा जीवन मिलेगा हमको पता ही नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। पर लेकिन परमेश्वर आपको ये संदेश देना चाहता है, विश्व के आप विश्वास करिए कि शरीर का जीवन यही जीवन नहीं है, ये मृत्यु के बाद में तो असली जीवन शुरू होता है, जो यीशु मसीह वाला। और इनके लिए क्या कहता है? तुम लोग जो विश्वास नहीं करते, तुम्हारी हड्डियां मैं मैदान में फैला दूंगा। हम्म। तुम्हारी हड्डियां किसके सामने फैला दूंगा? ये तुम्हारे सूरज, चांद, सितारे, ये तुम्हारे जिनकी तुम पूजा आराधना करते हो, तुम जो सोचते हो कि वो जो तुम्हारे ईश्वर हैं, ये कहने के लिए अगर तुम इनको जिंदा कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये ये संदेश है कि अगर तुम जिंदा कर सकते हो, तुम इसको जान डाल सकते हो, नहीं तो ये हड्डियां कुछ नहीं, अब मिट्टी है, खाद है, मिट्टी में मिल जाएंगी। पर लेकिन कुछ लोग, तीसरी आयत पढ़िए अभी। हाँ। तब से बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिससे मैंने इन्हें निकाल दिया, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। कौन लोग जो बचे हुए? कौन से बचे हुए? जिन्होंने विश्वास किया। थोड़े से लोग जिन्होंने विश्वास किया, जो बचे हुए हैं, कहते अब उनको मरने से डर नहीं लगेगा। देखो, ये विश्वासी का बहुत बेसिक इसका विश्वास होता है कि हमको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि हमको पता है हम्म। कि मरने के बाद हम फिर से जिएंगे। कहता है वो जीवन से अधिक मृत्यु को चाहेंगे। जैसे पौलुस कहता है,
जी तो चाहता है कि मैं यहां से कूच करके कहां चला जाऊं, यीशु के पास चला जाऊं। यानी मृत्यु, मृत्यु हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु के अंदर हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता। मृत्यु के बाद हमारा जीवन एक दूसरे लेवल का होता है। हम मसीह के अंदर, उसके अंदर हमारा नया जन्म शुरू हो जाता है। और इन लोगों के लिए क्या कहता है, तुम्हें मैं दंड दूंगा क्या। चौथी आयत को पढ़िए। ऊपर हेडिंग दिया है पाप और दंड। हम्म। चौथा वचन, तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। और जब कोई जब भटक जाए, हाँ। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता। हम्म। फिर क्या कारण है कि वे यरूशलेम सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। इन क्या है ये, प्रभु चाह कहता क्या है। ये तुम्हारा जो मृत्यु है, अविश्वास, जब तुम विश्वास नहीं करते तब तुम इन संसार संसार की शिक्षा, ये जितने भी तुम्हारे आकाश तारा, ये तारागण, चंद्रमा, ये यानी ये सारी आसमान की शक्तियां, स्वर्गदूत, देवी देवता, जो संसार की शक्तियां हैं, इनके पास पुनरुत्थान की शक्ति नहीं है। और तुम लोग इन शक्तियों के प्रभाव में आकर, इनकी शिक्षा में, इनके ज्ञान के अंदर, तुम्हें लगता है सब कुछ इस संसार में बस जो भी है यहीं पर है। कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें, कल की कोई उम्मीद नहीं है। गिर जाते हो तुम। पर प्रभु क्या कहता है, इंसान गिरता है, हो सकता है तुम गिर जाओ आज, तुम्हें तुम्हारे अविश्वास में कहीं ठोकर लग सकती है, किसी ने तुमको गिरा दिया। पर लेकिन अगर कोई गिर जाता, क्या उठ नहीं सकता। क्या सही। तुम्हारे अंदर वो विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया, जो तुमको सिखाता आया हूं कि मैं मुर्दों में जान डालने वाला पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं। क्या तुमको कभी याद नहीं आया। अगर तुम गिर जाते हो, क्या तुम दोबारा खड़े नहीं हो सकते। कहते यही तो बात है। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता है। क्या वो, हम्म। ये क्या कारण है कि ये परदेशी, सॉरी, ये यरूशलेम वाले सदा दूर दूर ही भटकते रह जाते हैं। ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से भी वो इनकार करते हैं। और क्या देखा मैंने ध्यान से देखा क्या, छठी आयत। मैंने ध्यान से देख सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें इसे किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई के वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें में हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अपनी ही कल्पनाओं में। देखो यही तो प्रॉब्लम होती है संसार के लोगों की। हम्म। अपनी ही दिमाग की, अपनी ही इच्छा, अपनी समझ, अपनी ही सोच, और उसी के अंदर बड़े वेग से दौड़ते हैं ये। और ये कहता है, तुम ऐसे जैसे कि ना बिन लगाम के घोड़े होते हो, हम्म। दौड़ते हैं, कोई लगाम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सोच के लोग होते हैं जो संसार के होते हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो परमेश्वर की वचन, उसकी आज्ञा की लगाम उनके मुंह में लगी होती है, उनके माइंड में लगी होती है। हमारी दौड़ वैसे होती है जैसा परमेश्वर हमको दौड़ाता है, जैसा परमेश्वर हमको गाइड करता है। वो अपने ज्ञान से, अपने वचन से दौड़ाता है। पर लेकिन आकाश में क्या होता है, ये सातवीं आयत। आकाश में लगभग की भी अपने नियत समयों को जानता है, और पुंडुक्की, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। हाँ। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। नियम क्या है, वापस आओ। कहता है ये जानवर भी, आपने कई चिड़ियों को देखा होगा,
एक समय होता है, जरूर वो विजिट करती हैं, वो कहीं ना कहीं लौट कर फिर से आती हैं। कहते तुम लोग तुम लोग भटक जाते हो, तुम लोग संसार संसार की शिक्षाओं में भटक जाते हो, पर लेकिन लौट कर वापस नहीं आते, ये प्रॉब्लम है। प्रभु की प्रभु चाहता क्या है? कि तुम्हारे पास मैंने अपना ज्ञान दिया, कि मैं कौन हूं। मैं वो यहोवा, वो परमेश्वर, वो सृष्टि करता हूं। तुम इन सृष्टि वाली चीजों के ऊपर, इनकी शिक्षाओं के ऊपर तुम इतना भटक जाते हो, तुम वापस मेरे पास लौटकर आते ही नहीं। ये कहता है वो। तुम कैसे कह सकते हो, 8वीं आयत। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और हम्म। यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? हम्म। परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठ विवरण की लिखकर उसको झूठ बना दिया। तुम्हारे सिखाने वालों ने भी झूठ कर दिया। देखो, हम्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा सीरियस मामला है ये। हम्म। कि अगर वचन को सिखाने वाला सही कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाता, वो कहता है तुम्हारे सिखाने वाले याजक, तुम्हारे टीचर प्रीचर जो भी है, वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं, वो वचन को जानते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। ये, अब प्रभु इसी बात के लिए वो कहता है, इनको लज्जा भी नहीं आती। देखिए 19वीं आयत में कहता है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। उनमें बुद्धि कहाँ रही? क्या हो गया है? तुमने मेरे वचन को ही निकम्मा जाना, यानी इनकी सोच क्या होती है? जो संसार के लोग होते हैं, ये संसार के ज्ञानी बुद्धिमान, इनको लगता है कि सारी बुद्धि सारा समझ इन्हीं के माइंड में है। ये जो कुछ ये समझते हैं, चाहे वो सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र, जो भी इनके अंदर सोच होती है, वो सोचते सारी बुद्धि समझ बस इन्हीं के पास है। परमेश्वर के वचन का वो उसका इनकार करते हैं। कहते मेरे वचन को तुम निकम्मा जानते हो, और तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है। ये कहता है वो। इस कारण क्या होता है? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, ये सब के सब छल से काम करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, याद है? ये छठे अध्याय के अंदर, छठे अध्याय हम्म। के 12 से 15 पढ़ा था हमने। प्रभु क्या कहता है? अगर तुम ये ज्ञान नहीं रखते कि मैं ही तुमको जीवन देने वाला, मैंने ही तुमको वो ज्ञान देने वाला, वो समझ देने वाला, वो ही परमेश्वर हूं, अगर तुम अपनी समझ का, अपनी सोच का सहारा लोगे, तुम्हारा जीवन, जो तुम्हारा परिवार है, पति पत्नी का रिश्ता है, तुम्हारे जीवन का जो, चाहे वो जो भी आधार है, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी भूमि है, तुम्हारी उपज है, नाश हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी कोई और ले जाएगा, तुम्हारी भूमि कोई और ले जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी जितके ऊपर तुम्हारे अधिकार है वो सब छीन लिए जाएंगे। प्रभु कहता क्या है? कि असल में सब कुछ देने वाला, अथॉरिटी देने वाला, परिवार बनाने वाला, पति पत्नी को बनाने वाला, वो सारा कौन करता है? मैं ही करता हूं। पर लेकिन उसके लिए तुमको प्रभु को जानना होगा, उसके वचन को जानना होगा, उसकी शिक्षाओं को सीखना ही नहीं, दूसरों को भी सिखाना होगा। ये कहता है। और पर लेकिन तुम क्या करते हो? 11वीं आयत। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर की ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। कोई शांति नहीं है। शांति क्या है? क्योंकि इनकी सोच संसारिक है। इनकी सोच, वो संसार की बातें बस हल्की फुल्की। जैसे आजकल भी बहुत लोगों को चंगाइयां चाहिए, और हम्म। ज्यादातर लोगों को चंगाइयां किस बात की चाहिए? फिजिकल। हम्म।
फिजिकल चंगाइयां, क्या बस मेरा शरीर का रोग ठीक हो जाए। और ज्यादातर लोगों को जब चंगाइयां मिलती हैं, वापस जाते फिर वही बात हो जाती है, फिर से वही। मैं तो कई बार ऐसे लोगों को देखा हूं, हर हफ्ते आकर खड़े हो जाते हैं कि उनको कुछ परेशानी है, फिजिकल परेशानी। क्यों आती है बात बार बार फिजिकल प्रश्न? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के प्रति कभी भी पश्चाताप ठीक तरीके से करते ही नहीं। उनको चंगाइयां सिर्फ टेम्पररी मिलती हैं। आपकी चंगाई टेम्पररी रहेगी जब तक परमेश्वर का वचन ठीक तरीके से तुम्हारे मन को बदल ना दे। और ये वचन ये भी सिखा रहा है कि ये लोग उनके घाव को थोड़े समय के लिए थोड़ा सा उनको चंगा, ऊपर ऊपर से चंगा करते हैं। असल में तुम चंगाइयां देते ही नहीं, असल में तुम शांति देते ही नहीं। हमारी अंदर से शांति चाहिए, अंदर से हीलिंग चाहिए। बाहरी बाहरी तरीके से हीलिंग करोगे तो वो परमानेंट नहीं होगी। वो सभी होगी जब परमेश्वर उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचा को, उसके लहू की कीमत को जानने का पूरे मन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आज्ञा के साथ हम उसको माने। और यही तो होता है। परंतु ये क्या, ये 12वीं आयत। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? हाँ? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। अब ये गिरेंगे, अब उठेंगे नहीं। देखो हम्म। इंटरेस्टिंग है ये। हम्म। फर्क क्या है प्रभु के दास, प्रभु के वचन, प्रभु के लोग जो विश्वासी लोग होते हैं। प्रभु के लोग गिरते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं। अगर विश्वासी गिरेगा, पर लेकिन वो अपने माइंड के अंदर, अपने विश्वास के अंदर जब प्रभु के पास आता है, वचन को पढ़ता है, समझता है, ग्रहण करता है, वो वापस आ जाता है, वो गिरता है फिर खड़ा हो जाता है। पर लेकिन ये लोग गिरते हैं, अब इनके पास फिर से खड़ा होने का कोई रास्ता नहीं होता। यही तो वो कह रहा है। और यहोवा की क्या वाणी है, मैं क्या करूंगा? 13वीं आयत। यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों को अंत कर दूंगा। हम्म। न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया वह उनके पास से जाता रहेगा। यानी इनकी हड्डियां गिरेंगी, सूख जाएंगी, दोबारा फलवंत नहीं होंगी। बड़ा सिंपल। प्रभु चाहता है कि जब हम गिर जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, दोबारा खड़े हो जाना है। दोबारा खड़े हो जाने का विश्वास होना चाहिए, पुनरुत्थान का विश्वास होना चाहिए। हम कितना भी गिर जाएं, कितने भी कमजोर हो जाएं, कुछ भी हमारी जिंदगी में हो जाए, अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मर गया था, वो तीसरे दिन जी उठा, वो आपको भी, अगर आप मर भी जाओ, गिर भी जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको वो दोबारा जीवित करने का लिए सक्षम है। संसार के लोगों के लिए ये बातें अनहोनी हैं। वो जब गिरते हैं वो कभी भी दोबारा उठेंगे नहीं। और वचन ये भी सिखाता है कि तुम लोग कभी दोबारा फलवंत होगे भी नहीं। और ये क्या कहता है? हमने क्या, ये लोग क्या कहते हैं, चलो हम हम 14वीं आयत। हम क्यों चुपचाप बैठे? हम्म। आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि ये पश्चाताप का सोच है? हम्म।
नो, ये पश्चाताप की बात नहीं है। प्रभु चाहता क्या है? विश्वास करो कि मैं तुम्हें, जब गिरते हो मैं तुमको उठाऊंगा भी। पर लेकिन कुछ ये लोग क्या सोच रहे, प्रभु हमको नाश कर रहा है, चलो फिर नाश ही कर दे। ये सोच, अगर प्रभु तुमको नाश ही करना, तेरी इच्छा, ये गलत सोच हो जाएगी। प्रभु आपको नाश करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर हम गिर जाएं, हमारे अंदर अगर हम गिर भी जाएंगे तो भी उठेंगे। हे प्रभु, हे यहोवा, हे परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं गिरूंगा तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। पर लेकिन ये लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तूने नाश करना है तो कर ही दे, चलो आओ, वो जहर दे रहा है तो पी लेते हैं। अब जो ये ये किसकी सोच है? ये संसार की स्पिरिट। यहोवा मार रहा है, यहोवा खत्म कर रहा है, यहोवा तुमको भस्म कर रहा है, ठीक है जी, भस्म हो जाते हैं। ये वाली बात है। चलो देखते हैं, और वो क्या कहते हैं, हम तो 15वीं आयत। हम शांति की बाट जोहते हैं, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। तो ये क्या कहते हैं, इनके इनके माइंड में क्या चल रहा है? हम गिरते हैं, गिरते ही जा रहे हैं। हम शांति को पाना चाहते, शांति तो मिलती ही नहीं है। अब घबराहट ही मिलती जा रही है। अब हमको चारों ओर से परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है। क्या कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं ये? इनको चारों ओर से संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। इनको चारों ओर से, वो कहता, वो क्या दिखाई दे रहा है 16वीं आयत के अंदर? घोड़ों का फुर्राना। हाँ। घो उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है, और हमारे नगर के निवासियों समेत नष्ट किया है। तो इनको क्या समझ में आ रहा है? नाश ही नाश हो रहा है। देखिए, अगर आपके माइंड में अंदर, अगर आपको परमेश्वर का सिर्फ दंड ही दिखाई देता है, दंड ही दे रहा है, आग ही दिखाई दे रही है, वो खत्म ही करता जा रहा है, पर लेकिन माइंड में, विश्वास में ये बात नहीं आ रही कि हे प्रभु, अगर मैं गिर भी जाऊंगा, अगर मैं नाश भी हो जाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे फिर से जिंदा करेगा। मैं हम्म, गिरूंगा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। अगर ये वाला सोच नहीं है तो फिर प्रभु क्या कहता है? मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? देखो, आगे आगे पढ़ो जरा। क्योंकि ऐसे तुम्हारे बीच में क्या करूंगा मैं? 17वीं आयत। क्योंकि क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप नाग भेजूंगा, जिन हम्म। पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो क्या है, अगर तुम विश्वास नहीं करते, अगर तुम्हारा विश्वास पुनरुत्थान में नहीं है, मैं हड्डियों में जान डालने वाला यहोवा हूं, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं इन नक्षत्रों वाला, ये सूरज चांद सितारों वाला, ये ऐसा वाला यहोवा नहीं हूं जिनकी तुम आराधना करते हो। वो तुम्हारे को वो शिक्षा नहीं देते। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं भस्म करता हूं जो विश्वास नहीं करते, पर लेकिन जो विश्वास करते हैं उनको भस्म नहीं करता, हमको रिफाइन करता है, हमारे को सोने की तरह, चांदी की तरह वो शुद्ध करता है, और ज्यादा शुद्ध करता है, ताकि हम गिर भी जाएं तो भी जी उठेंगे, तो भी खड़े हो जाएंगे। अगर ये सोच नहीं है, अगर आपकी सोच, मेरी सोच, किसी भी विश्वासी की सोच नहीं है, तो परमेश्वर को भी दुख होता है, यीशु मसीह को भी दुख होगा। यहां पर यिर्मयाह को भी दुख हो रहा है कि ये लोग समझते क्यों नहीं, ये लोगों का विश्वास कहाँ गया? वो परेशान हो रहा। अब और यिर्मयाह की यही पीड़ा है, यही तो वो कह रहा है। वो देखो, पढ़े 18वीं आयत को। हाँ, हेडिंग दिया है, अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। हाँ। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि यिर्मयाह की प्रॉब्लम क्या है?
हम्म। वो संदेश क्या देना चाह रहा है? ये लोग किधर नेगेटिव में नीचे गिरते ही जा रहे हैं। हम्म। परमेश्वर दंड क्यों दे रहा है? ताकि तुम गिरो, फिर खड़े हो जाओ। हम्म। विश्वास करो कि परमेश्वर तुमको गिरने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए दंड दे रहा है, कि तुम फिर से खड़े हो जाओ। पर लेकिन जो 19 आयत, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर से देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? तो क्या कहते हैं ये? हम्म। यहोवा क्या हमारे बीच में नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है? क्यों उसने हमारे ऊपर दंड किया? और क्यों हम इन मूर्तों के द्वारा परमेश्वर को हमने क्रोध दिलाया? वो सारी बातें ठीक है, गलती हो गई है। पर गलती को जब तुमने मूर्तों के लिए ऊपर ध्यान दिया, मूर्तों की शिक्षाओं में चले संसार, तो तुमको करना क्या चाहिए था? पश्चाताप करते, वापस आते। गिर गए, कोई बात नहीं, गिर जाना इस ओके, पर गिरकर खड़े हो जाओ, वापिस आ जाओ। यही तो इनकी गलती है यहां पर, कि वो लोग उठते नहीं हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है? कटनी का समय बीत गया, 20 आयत। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। यानी एक समय होना चाहिए था। जैसे वो कहता है पक्षी को लौट कर आते हैं, वो एक समय होता है। गिर गए, दूर चले गए, भटक गए, कोई बात नहीं, लौट कर तो वापस आना चाहिए था, पर नहीं आए। क्या बात है? कहता है किस किस, वो कटने का भी समय बीत गया, फूल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, परंतु हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है तुम्हारा विश्वास। तुम पाप में पड़ भी जाओ, गिर भी जाओ, मर भी जाओ, वापस उसी यीशु के द्वारा, उसी मसीह के विश्वास के द्वारा हम दोबारा से जीवित, सूखी हड्डियों में भी वो जान डाल देने वाला परमेश्वर है। ये वाला विश्वास होना चाहिए कि अगर हम गिर भी जाएंगे, वो वापस आएंगे, उठेंगे। हम मर नहीं जाएंगे हमेशा के लिए। और यही तो कहता है अपने लोगों को। हाँ, अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या यही प्रॉब्लम यीशु की नहीं है? कि हम्म। यही प्रॉब्लम आज के दास, आज का कोई भी प्रभु का दास हो, जो वचन को सुनाता है, जब अगर लोग परमेश्वर के वचन को सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सही तरीके से ग्रहण नहीं करते, क्या होता है फिर? वो फिर से गिरते हैं। वो फिर गिरते। से सुनाता है, फिर से गिरते हैं। पर लेकिन ये गिर गिर जाना, खड़े हो जाना, गिर जाना, खड़े हो जाना, ये लगातार की एक्टिविटी होती है। पर लेकिन अगर वो दोबारा खड़े ना हो, अगर वो वापस ना आए, सबसे बड़ा दुख होता है ये। सबसे बड़ी दुख का विषय होता है ये। और ये यिर्मयाह भी कहता है, और ये परमेश्वर का भी दुख होता है। और क्या क्या लिखता है 22 आयत? क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? क्या कोई औषधि नहीं है? औषधि है, औषधि है। अगर आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उस वाचा को, उसकी वाचा यीशु मसीह का लहू है, विश्वास करो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की वाचा को, उसके लहू को विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हो, जब हम पाप में गिर भी जाते हैं, हम कहीं ना कहीं नाश भी हो जाते हैं, संसार की दृष्टि में हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं होती है, याद रखिए, परमेश्वर के पास उसकी वाचा को याद रखो। उसकी वाचा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा
हम अपनी कितनी भी गिरी हुई हालत क्यों ना हो, हमारी हड्डियां कितनी भी सूखी हुई क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह की वाचा, जो परमेश्वर आज भी आपको दोबारा जिंदगी देने के लिए सक्षम है, आपको फिर से मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखता है। प्रभु चाहता है कि हम इस विश्वास में कि हम जैसा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और रोजाना की जिंदगी में अगर हम कहीं ना कहीं पाप में पड़ भी जाए, गिर भी जाए, कहीं ना कहीं भूल चूक हो भी जाए, परमेश्वर हमको दोबारा खड़ा करने की ताकत रखता है। अगर आपका दिमाग, आपका विश्वास, आपकी सोच ये नहीं है, तो फिर आपका दिमाग कहीं ना कहीं इस संसार की ज्ञान, संसार की शक्ति, जो सिर्फ अपने मन की उन घोड़ों की तरह बेलगाम होते हैं, कहीं ना अपनी ही शक्ति के अंदर दौड़ते हैं। हम चाहते हैं यही पश्चाताप के साथ, इसी विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के पास लौटते आए। जब कभी गिरो, जब कभी कमजोर हो, जब कोई भी हो, आप उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित करो, उसको एनकरेज करो। गिर भी जाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी हड्डियां सूख भी गई हैं, कोई बात नहीं। आप विश्वास करो कि परमेश्वर हमारा सूखी हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, करते भी हैं। अगर आपका कोई भी विषय है, अगर आपको कोई भी कमजोरी लगती है, किसी भी चिंता का विषय है, जो आपको सम लगता है कि आपके लिए अब इसके आगे कुछ, कोई भी आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, याद रखिए, यीशु मसीह का मरना, जी उठना आपके जीवन के लिए एक सामर्थ है। और उस विश्वास के साथ हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, जमीन आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਇਆਵੰਤ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਛੋੜ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। आमीन आमीन। एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।